बाद दिल्ली में बाढ़ के हालात की। हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी की ड्रोन तस्वीर आई सामने। बाढ़ का दिखा रौद्र रूप, हर तरफ नजर आया पानी ही पानी, सड़कें कई इलाके पानी में डूबे। दिल्ली के आईटीओ में अभी भी सड़कों पर पानी भरा है, ट्रैफिक हुआ प्रभावित, गाड़ियों की रफ्तार थमी है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से आईटीओ तक पहुंचा है पानी, लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। दिल्ली में बाढ़ के हालात से मुसीबत में लोग। शांतिवन इलाके में भरा पानी, यमुना में उफान के बाद बिगड़े हालात, लोगों की आवाजाही में मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। दिल्ली के राजघाट का इलाका, यहां से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। यमुना का पानी बढ़ने के बाद सड़कें बनी तालाब, कई फीट तक भरा पानी। दिल्ली में अब भी बाढ़ का खतरा बरकरार। दिल्ली में आज भी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया, येलो अलर्ट। कई जगह पर हल्की बारिश के आसार, बरसात होने के बाद बढ़ सकती है दिल्ली की मुसीबत। दिल्ली में लोहे पुल के पास यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार। हथनी कुंड बैराज से शुक्रवार रात 8 बजे छोड़ा गया 57,363 क्यूसेक पानी, फिर से बढ़ सकता है यमुना का जलस्तर। दिल्ली में आपदा प्रभावित इलाके में WHO बिल्डिंग के पास बांध के रेगुलेटर में भरा कचरा हटा करके रेगुलेटर की मरम्मत में जुटी सेना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा आईटीओ बैराज का पहला जाम हुआ गेट खोला गया है, जल्द ही 5 गेट खोल दिए जाएंगे। केजरीवाल ने किया यमुना बैराज का निरीक्षण। दिल्ली की बाढ़ पर मंत्री आतिशी का बयान, कहा दिल्ली में 4 दिन से नहीं हुई बारिश, फिर भी आई यमुना में बाढ़। पंजाब और हरियाणा में ज्यादा पानी छोड़ने का आरोप। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का बयान, ऐसे समय में सबको मिलकर काम करना चाहिए, नहीं होनी चाहिए राजनीति। दिल्ली वासी भरोसा रखें, हम सबको सुरक्षित रखेंगे। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर डीजेबी रेगुलेटर खराब, शहर की तरफ आ रहा यमुना का पानी, सुप्रीम कोर्ट परिसर तक जा पहुंचा है यमुना नदी का पानी। दिल्ली में आईटीओ बैराज के जाम हुए गेट को खोलने की कोशिशें जारी, पानी के बहाव तेज होने की वजह से आ रही हैं दिक्कतें। नेवी की एक टीम और भारतीय सेना की इंजीनियरिंग ऑपरेशन में जुटे। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी भरा है यमुना का पानी। मठ बाजार, चांदनी राम अखाड़ा के पास कई फीट तक पानी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नजर आ रहा सैलाब। और 9 सेकंड न्यूज में दिल्ली में बाढ़ से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें और बड़ी तस्वीरें। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में भरा यमुना का पानी, सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से तालाब जैसा नजारा, इलाके में जलभराव होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली राजघाट के पास उफान पर नजर आ रही यमुना नदी, राजघाट के पास यमुना का जलस्तर बढ़ा। यमुना नदी के पास इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, राजघाट भी पानी में डूबा। दिल्ली में बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए सामाजिक संस्थाएं आई आगे। बाढ़ में फंसे जानवरों को किया गया रेस्क्यू, लाल किला और आसपास के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला। दिल्ली से सटे नोएडा में कई इलाकों में बाढ़, प्रशासन की तरफ से तैयार किया गया राहत। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने का तरीका, आपात प्रभावितों की मदद के लिए कैंप बनाए गए। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित की मदद के लिए आगे आई भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में आपदा प्रभावितों के लिए भेजी गई राहत सामग्री, बीजेपी की तरफ से सामग्री वाला ट्रक रवाना। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। खेलते समय गहरे पानी में चले गए थे बच्चे, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी को लेकर आम आदमी पार्टी का हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप, कहा बैराज से 3 दिशाओं में बराबर पानी छोड़ते को किसी से नुकसान नहीं होता। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का केजरीवाल सरकार पर आरोप, कहा प्रचार के बजाय दिल्ली के विकास पर खर्च होती रकम तो आज नहीं डूबती दिल्ली। दिल्ली के आईटीओ के आसपास जलभराव की बड़ी वजह आई सामने। नाले की वजह से रिंग रोड और आईटीओ इलाके में पानी भरा है। जलभराव होने से लोगों की मुश्किल बढ़ी है, सड़कें भी बंद की गई। और 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं दिल्ली में बाढ़ ने अलग अलग इलाकों में कैसा हाल बना रखा है। दिल्ली आईएसबीटी के भीतर भी पानी कई फीट तक जमा हुआ। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में बस अड्डे के भीतर भी पानी नजर आ रहा है। पानी में कई फीट डूबी हुई बसें दिख रही हैं। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 135 के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। ग्रीन ब्यूटी फार्म के आसपास कई फीट तक पानी भरा है। पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है।
दिल्ली के उस्मानपुर और सोनिया विहार में चला रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी तक 900 से ज्यादा लोगों की बचाई गई जान। बाढ़ में फंसे मवेशियों को भी बाहर निकाला गया। दिल्ली में राजघाट पर बाढ़ के बीच पिकनिक मनाते दिखे लोग। बाढ़ वाले इलाके को देखने के लिए आ रहे हैं लोग। परिवार के साथ पहुंच करके फोटो क्लिक कर रहे हैं राजघाट पर बाढ़ जैसे हाल। दिल्ली के पास गाजियाबाद के अलीपुर गांव का बांध टूटने से पानी भर गया है। ट्रोनिका सिटी क्षेत्र तक पानी पहुंच गया है। कई कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने किया अलीपुर में टूटे बांध का निरीक्षण। हेलीकॉप्टर के जरिए लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। लोगों को जल्द मदद पहुंचाने का दिया भरोसा। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से बड़ा नुकसान। राज्य की आपदा के बीच केंद्र सरकार की राहत। बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए राहत राशि जारी। आपदा मोचन निधि से 180 करोड़ रुपए जारी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।